स्त्री संभालने लायक रहे नहीं, उसमें तेरा मन नहीं लगता है, इसलिए घर वाले भी छिटक करके जिसको बाहर फेंक दे, उसका नाम अवधूत। तो अवधूत दोनों तरह से अवधूत, उसने घर वालों को छोड़ा और घर वाले उसको छोड़ करके बैठे। इन बाबाजियों को घर वाले कौन अपना ही मिले, छोड़ करके किसी काम के नहीं है, घर के काम के तो किसी के है नहीं। ये तो जो अवधूत है ये वास्तव में अवधूत होकर के विराजमान, जो कृष्ण चरणारविंद को ग्रहण कर ले उसको घर वाले भी छोड़ देते, वो अवधूत होकर के विराजमान होता है। तो जैसे अवधूत एक परमहंस अवस्था में पहुंचा हुआ व्यक्ति ब्रह्मानंद को प्राप्त करने पर भी श्री कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करके वो थई थई करके नाचने लगता है। और सुखदेव जी कह रहे हैं कि परिनिष्ठुपो नैकुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यद धीतवान। हम तो पर ब्रह्म में निष्णात थे, पर इस कृष्ण कथा ने हमको भी ऐसा आकर्षित कर लिया कि हमने भी इस आख्यान को पढ़ा, इसका निरंतर अध्ययन करते हुए और गायन करते हुए हम विराजमान हो रहे हैं। तो जैसे विष्णुनाथ और ब्रह्मनाथ ये दोनों मिल जाते हैं। श्री परीक्षित महाराज का नाम है विष्णुनाथ और सुखदेव जी का नाम है ब्रह्मनाथ। विष्णु ने जिनकी रक्षा की वो हुए विष्णुनाथ, गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की, इसलिए परीक्षित थे विष्णुनाथ। और ब्रह्मनाथ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म में लीन हो गए थे, ब्रह्म में सायुज्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, परंतु वहां वो ब्रह्म ही अपूर्ण रूप से कृपा करके जिनको भगवत भक्ति में प्रदान कर स्थापित कर देता है। कृष्ण कथा जिनको बरबस खींच लेती है और ब्रह्मानंदता का त्याग करके जो भक्त्या रामता को स्वीकार करते हुए विराजमान होते हैं, वे ब्रह्मनाथ होकर के ब्रह्मभूत राजर्षि। सुखदेव जी भी ब्रह्मरूप और ब्रह्मनाथ, ये परीक्षित महाराज सुखदेव जी के लिए भी ब्रह्मनाथ शब्द का अनेक बार प्रयोग हुआ कि जो ब्रह्म ही जिनकी रक्षा करने वाला, किसी की परवाह नहीं, नंगे चले जाने हैं, ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, वो रक्षा नहीं करेगा क्या? संन्यास में भी ब्रह्मनाथ होकर के ही व्यक्ति विराजमान होता है। संन्यास की जहां विधि वर्णन की गई वहां पर विरजा हवन करने के बाद में व्यक्ति अपने शरीर के सारे वस्त्र इत्यादि को भी, उपाधियों को भी त्याग करके दोनों हाथ ऊंचे करके वो एक घोषणा करता है। संन्यास की एक विधि है, संन्यास ग्रहण करने की विधि में, कि वो कहता है कि अरे पृथ्वी के सभी भूतों, मैं तुमको अपने ऋण से मुक्त कर रहा हूं, अब मुझसे कोई भी भयभीत न हो। ये संन्यास ग्रहण करने की विधि का एक भाग है, उसकी एक कहीं रिचुअल है, उसका एक कर्मकांड का एक विभाग है। उसमें एक घोषणा की जाती है कि अब किसी का मेरे ऊपर कोई ऋण, मेरा किसी के ऊपर ऋण नहीं है, मैं सबके ऋणों को क्षमा कर रहा हूं। ऐसा कहकर के वो व्यक्ति, अब मेरी रक्षा करने वाला केवल ब्रह्म है, ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, वही मेरी रक्षा करने वाला, मैं स्वयं ब्रह्म रूप होना चाहता हूं, ब्रह्म ही मेरी रक्षा करेगा। यह संन्यास की विधि का एक प्रकार है। तो सुखदेव जी श्री ब्रह्मनाथ होकर के विराजमान, परीक्षित महाराज वे विष्णुनाथ होकर के विराजमान हैं। तो जैसे ब्रह्मनाथ या विष्णुनाथ वो नाचने लगता है, इसी प्रकार श्री चरणों के नूपुर भी आज नाच रहे हैं और मानो ये कह रहे हैं कि परम हंसकयो अवधूतयो, ये चरण के दोनों पदपत्र रूपी अवधूत ये परमहंसगण उस समय तद्भवन नटनम, नृत्य करते हुए विराजमान हैं। और इनका नृत्य ऐसा हो रहा है जो नट नंदितम, नटगणों के नृत्य को भी निंदित कर देने वाला है। जिनके आगे नटों का नृत्य, बड़े बड़े नर्तकों का नृत्य, वह भी निंदित हो जाए, ऐसे नूपुरों की आवाज। तो आवाज हो रही है, वर्णन चल रहा है नूपुरों का, पदपत्र के स्वर का इस प्रकार कल्पना हो रही है कि मानो कमल
वे श्री प्रिया के चरण के साथ में तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हुए। सूर्य अरुण वो श्री प्रिया के अलता के साथ में तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हुआ। और इन दोनों के परम सौभाग्य का दर्शन करके जो परमहंसगण हैं वे भी आज अपने मन में विचार कर रहे हैं कि अरे हम कहाँ इस ब्रह्म साधन में पड़े हुए हैं कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये माया है और ये ब्रह्म है। इस झगड़े में हम कहाँ पड़े हुए हैं। अब हम ब्रह्म साधन में नहीं लगेंगे, हम तो श्री राधिका के चरण कमलों को ग्रहण करेंगे। जैसे कि हमारे अग्रगामी, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े भाई उन कमलों ने और उस सूर्य ने श्री प्रिया के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लिया, ऐसे हम भी इन चरणों का आश्रय ही ग्रहण करेंगे। राधा चरण दास्य में जो सुख है वह सुख ब्रह्म सुख में नहीं है, ऐसा विचार करके वे चरण पद पत्रक वे नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। वे नूपुर अपूर्व रूप से नृत्य करते हुए विराजमान हो रहे हैं। अब श्री किशोरी जी उनके चरणों की शोभा का दर्शन करके एक जो सखी है वो सखी श्री प्रिया जी की हंसी कर रही है। अब प्रिया जी की हंसी तो करेगी नहीं, हंसी करने के लिए संबोधन किसको कर रही है? संबोधन कर रही है चरण के यावक को, आलता को संबोधित करके कोई सखी कह रही है कि अयम अयोग्य इति त्वयि मां शुचो, कि हे यावक, अरे चरणों के आलता, अहम अयोग्य, मैं अयोग्य हूं, ऐसा विचार करके तू अयि मां शुचो, तू सोच मत कर, तुझे सोच करने की, त्वयि में तू धन अयि, ये संधि होगी। तो अहम अयोग्य इति त्वयि मां शुचो, मैं अयोग्य हूं ऐसा तू, अरे अलग तक तू सोच मत कर। त्वम अनुराग्य से यावक सौभगम, अरे यावक, अरे चरणों के अलता, त्वम अनुरागी असी, तू तो अनुरागी है, तेरा तो नाम ही अनुरागी है, तू तो वास्तव में अनुरागियों के सारे गुणों को धारण किए हुए है। फिर तू अपने आप को मैं अयोग्य हूं ऐसा विचार मत कर। तू तो इतना अनुरागी है कि देखना एक दिन वो आएगा, हमको अभी लग रहा है, अभी से अनुमान हो रहा है कि एक क्षण वो आएगा कि श्री श्याम सुंदर भी तुझे अपने मस्तक के ऊपर धारण करेंगे। जय जय जय। ये हंसी की जा रही है किशोरी जी से, परंतु संबोधन किया जा रहा है यावक, कि जिस समय श्री प्रिया निकुंज मंदिर में पधारेंगे और उनमें सारी वामता धारण होगी, वामता धारण करके विराजमान होंगी, उस समय श्री श्याम सुंदर प्रिया को मनाते हुए जब ये कहेंगे कि देहि पद पल्लव मुदारम, उस समय श्री प्रिया के चरणों को यदि अपने मस्तक के ऊपर, अपने मस्तक को प्रिया के चरणों पर झुकाएंगे तो प्रिया के चरणों में लगा हुआ अरे अलग तक तू श्री लाल जी के श्री मस्तक की शोभा बन करके विराजमान होगा। इसलिए तुझे दुख करने की आवश्यकता नहीं है कि हाय मैं अयोग्य हूं, हम में योग्यता कहां, ऐसी अयोग्यता को, दीनता को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। देखना अभी से हम तुझको आशीर्वाद दे रही हैं, अभी से हम यह कल्पना कर रही हैं कि तू श्याम सुंदर के मस्तक का आभूषण बनेगा। तू है तो चरणों में विराजमान, परंतु चरणों में विराजमान होकर के ये कल्पना करने की जरूरत नहीं है कि अरे हम तो किसी लायक नहीं हैं, हम तो चरणों के लायक ही हैं। ऐसा विचार मत कर, तू चरणों के लायक नहीं है, तू अत्यंत अत्यंत आदरणीय बन करके मस्तक का आभूषण बन जाएगा। तो चरण अलता धराया जाता है चरणों में, तो अलता यदि ये विचार करे
दीनता में, वैष्णवों में जो तृणादक सुनिश्चिता है, उस तृणादक सुनिश्चिता को धारण करके अलता यदि ये कहे कि अरे मैं तो योग्य हूं नहीं कि मस्तक पे चढ़ जाऊं, मैं तो प्रिया के चरण में रहने लायक ही हूं, मेरा तो स्थान वही ज्यादा ठीक है, तो उस समय श्री सखीगण वे ललता विशाखा हंसी करती हुई कह रही हैं, बोले अरे अलता, तुझे अपने हृदय में दीनता धारण करने की जरूरत नहीं है, देख हम तुझे आशीर्वाद दे रही हैं, तू तो इतना ऊंचा है कि श्याम सुंदर के मस्तक के ऊपर तू विराजमान होगा, इसलिए तू दीनता धारण मत कर और ये मत कहे कि अहम अयोग्य इति, मैं अयोग्य हूं, ऐसा तू विचार मत कर। तू अनुरागी असी, तू वास्तव में अनुरागी है। सौभगम, तू आज श्याम सुंदर के मस्तक की सुंदरता बनकर के विराजमान होगा। हर ललाट तला लक रंजनम, श्री हरि के ललाट के ऊपर आने वाले जो अलग होंगे, जिस समय वे रसिक शिरोमणि प्रिया के श्री मस्तक पर झुक करके प्रणाम करेंगे तो अलग अपने आप नीचे आ जाएंगे, और जब नीचे आएंगे तो अलग सबसे पहले अलता को छुएंगे, तो अलग सबसे पहले रंजित होंगे। तो श्री हरि के अलग, उन अलकों को रंगने का सौभाग्य तुझे प्राप्त होगा। तो तेरे भाग्य का क्या ठिकाना। तू यदि ये विचार करता हो कि अरे मैं तो चरणों में रहने वाली चीज हूं, तो तू चरणों में रहने वाली चीज नहीं है, तू तो श्री श्याम सुंदर के अलग को रंजित करने वाला होकर के विराजमान होगा। अतः तू तो परम सौभाग्य को प्राप्त करेगा। तुम अनुरागी असी, तू अनुरागी है। अरे यावक सौभगम, तेरा सौभाग्य तो ऐसा होगा कि हर ललाट तल, हरि के ललाट के नीचे लटकने वाले अलग रंजनाथ, तू अलग जनों अलगों का भी रंजन करते हुए, उनको भी रंगते हुए तू विराजमान होगा। शुभवतो भवतो भवताधिकम, इस प्रकार शुभवतः तू परम मंगल युक्तता को प्राप्त करके विराजमान होगा। तो शुभवतः माने शुभ से युक्त होकर के तू विराजमान है। अब भवतो भवतो भवता, कितनी सुंदर माने अनुप्रास का प्रयोग और यमक का प्रयोग है पीछे की पंक्ति में कि शुभवतो भवतो भविता धिकम। शुभवतः माने तू शोभा से युक्त हो, मंगल से युक्त है। भवता माने तेरा, शुभवता माने शोभा से युक्त, भवता माने तेरा, भविता माने होगा। एक शुभवता का अर्थ है तू मंगल युक्त है, दूसरे भवता का अर्थ है तू, तुम। भवान शब्द का यह प्रयोग है, भवता षष्ठी शब्द का, भवान शब्द का भवत शब्द की षष्ठी का प्रयोग है, और भविता ये क्रिया का प्रयोग है लिट लगा कि ये तेरे अपूर्व शोभा तेरी होगी। तो शुभवता माने मंगलता से युक्त, भवतः माने तेरी, अधिकम सौभगम भविता, अत्यंत अत्यंत सौभाग्य तुझे प्राप्त होगा। इस प्रकार तू अपूर्व शोभा से युक्त होकर के विराजमान होगा। यमक अलंकार के अत्यंत अत्यंत सुंदर प्रयोग, और उनमें प्रत्येक जगह शोभा का एक अर्थ, भवता का दूसरा अर्थ और भविता का तीसरा अर्थ, तीनों अलग अलग प्रकार में, कहीं विशेषण होकर के, कहीं कर्ता शब्द होकर के, सर्वनाम होकर के, और कहीं क्रिया बन करके, तीनों का अलग अलग प्रयोग यहां पर हो रहा है। तो काव्य की दृष्टि से भी परम सुंदर है। परंतु हंसी जो की जा रही है, वो हंसी असली में लक्ष्य क्या है? हंसी है किशोरी की। यहां पर बात तो की जा रही है अलता से, परंतु अलता से कोई बात नहीं कही जा रही है, कही जा रही है श्री किशोरी जी से। अब जब किशोरी जी से जब कहा, उस समय शिवप्रिया जी साफ समझ रही हैं कि ये कहीं पे निशाना है और कहीं पे निगाहें हैं। ये
अच्छी तरह से समझ नहीं है कि निगाह कहीं है और निशाना कहीं है। बात कही जा रही है अलता से और लक्ष्य है मेरी हृदय मेरे साथ में प्रयास करना। ये सखीगण मेरे साथ में प्रयास करती हुई विराजमान है, उस दुधारी तलवार को समझ रही है। और श्री किशोरी जी इस बात को सुनकर के तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं, रेस्पॉन्स देती हैं अपना और उत्तर देती है। अभी तक की जो पूरी पद्धति है वो यही कि पहले श्रृंगार का वर्णन होगा, फिर उसके बाद में कल्पना का वर्णन होगा, सखियों की आपस में चर्चा में परिहास होगा, फिर किशोरी जी का उत्तर होगा। तो वही क्रम में यहाँ पर श्री किशोरी जी अब उत्तर देती हुई कह रही है, इति इति सखी वचसा परुषेवताम विदुरधीर सा कुटलेक्षण। सखी के वचन को सुनकर के विदुरधीर अपि श्री राधिका व्याकुल चित्ता होकर के विराजमान हुई। और ताम माने उस सखी को सा कुटलेक्षणा परुषेव, आज कठोर सी बनकर के श्री प्रिया सखी की ओर आंख दिखा करके कहने लगी, ऐसे बोल रही है। ऐसे श्री प्रिया परुष रूप में कठोर दृष्टि को धारण करके सखी के वचन से विधुरधीर होकर के कुटलेक्षणा कुटिलता पूर्वक क्रोध पूर्वक सखी की ओर देखने लगी। और सखी की ओर देख करके भृशम अतर्या ऐसा कहकर के पर्याप्त मात्रा में सखी को अतर्या, सखी को रोकती हुई विराजमान हो रही है। भृशम अतर्या, सखी का तर्जना करती हुई विराजमान हो रही हैं। भीतर तो आनंद है, परंतु ऊपर से सखी ने जब प्रयास किया तो सखी की बात का उत्तर भी देना है, इसलिए सखी को डांटती हुई, प्रणय कोप करती हुई सखी को डांट रही है, सखी को मना करती हुई विराजमान है। अभूत लोग सो कलिकया लिकया यद उपासिता। और आज प्रभूत अभूत प्रबल ओजसो कलकया, प्रबल ओज से युक्त होकर के जिनमें प्रबल ओज विराजमान है, सखी के हृदय में भाव उत्पन्न करने की जिनके हृदय में अपूर्व उत्कंठा विराजमान है, ऐसी अलिकया यद उपासिता, जो श्री राधिका अली के द्वारा सखी के द्वारा उपासित थी, उन श्री राधिका ने सखी को कुटिल ईक्षण पूर्वक भृशम अतर्जया, पर्याप्त मात्रा में तर्जना प्रदान की। तो श्री किशोरी जी जो कि प्रबल ओजसो कलिकया, सखी के हृदय में युगल से के मिलन का दर्शन करने की जो उत्कंठा विराजमान है, उत्कंठा विराजमान है, उस उत्कंठा की ओज से युक्त जो अलिकया, जो सखी थी, उनके द्वारा जो श्री राधिका यद उपासिता, जो उपासिता होकर के राधिका विराजमान थी, उन राधिका ने ताम कुटिल ईक्षणा भृशम अतर्जया, उस सखी को कुटिल दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में तर्जना देते हुए, मना करते हुए ये कहा। श्री किशोर जी जो कह रही है वो अद्भुत कि निज गुणम पर मूर्धनि यद क्षिपंती उपहससी। बोले अरे सखी, अपने गुणों को मेरे माथे के ऊपर डाल करके मेरी हंसी कर रही है। कहने का तात्पर्य क्या? बोले मैं सब जानती हूं, तू जो ये कह रही है कि अरे अलग तक अलता, तू दुख मत मान, अपने आप को छोटा करके मत मान, तेरा ऐसा सौभाग्य है कि तू श्याम सुंदर के अलकों को रंगने का रंजन होकर के विराजमान होगा, उनके अलकों को रंगने वाला होगा। ये बात तेरी अपनी है, अपने अनुभव को मेरे ऊपर क्यों थोपती है? जो तेरा अपना अनुभव है, उस तेरे अनुभव को मेरे ऊपर ये तू थोपना चाहे तो ये उचित नहीं है। तो अरे सखी, निज गुणम पर मूर्धनि यद क्षिपन उपहससी, अपने गुणों को मेरे सिर के ऊपर डाल करके तू मेरी
खिल्ली उड़ाना चाहती है, परंतु मैं जानती हूं ये गुण तुझ में स्वाभाविक रूप से विराजमान है। अर्थात तू स्वाभाविक रूप में इतनी प्रेमवती होकर के विराजमान कि श्याम सुंदर सदा तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं और अरे सखी तेरे चरणों में लगे हुए अलग तक से उनकी अलकावली रंजाया करती हैं। इस बात को मैं जानती हूं, तुझ में तो ये गुण स्वाभाविक रूप में विराजमान है और तू अपनी बात को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने का प्रयास करती है। ऐसा मत कर, मत कर। तत्वई युज्यते, अरे तू जो कुछ भी वर्णन कर रही है ये बात तेरे लिए तो उपयुक्त है, हमारे ऊपर उपयुक्त कहाँ है? हमको प्यारे का दर्शन कहाँ? ये किशोरी जी अपने भाव को छिपाने के लिए अभिता करते हुए कह रहे हैं तत्वई युज्यते। बोले अरे सखी ये बात तेरे लिए तो उपयुक्त है, मेरे लिए कहाँ उपयुक्त है? हमारे ऐसे भाग्य कहाँ? त्वमपि किम प्रमदे न हशिष्यसे, अरे प्रमदे यदि जनु समय सममाप्यते, हाय हम तो ललचाती रहती। राधा रानी कह रही है सखी से, बोले अरे सखी मैं तो सदा ललचाती रहती हूं, हम लोग तो ललचाते रहते हैं कि ये सौभाग्य हमको कभी प्राप्त हो, परंतु हमको ये सौभाग्य कहां? तुझे तो ये सौभाग्य जन्म से ही प्राप्त है। यदि जनु समय, जन्म से लेकर के, जन्म समय माने जब से जन्म हुआ तब से ये गुण तुझे तो प्राप्त है, परंतु यदि जन्म समय समयाप्यते, यदि मुझे प्राप्त हो तब मुझे आनंद होगा। आज जो तू बात कह रही है ये मेरा अपना गुण नहीं है, इस सब का श्रेय तुझे है। अर्थात यदि तू मुझे नहीं श्रृंगारती, तू मेरा श्रृंगार नहीं करती, तो क्या मुझ में ये कल्पना कर लो कभी ऐसा हो कि श्याम सुंदर भी मेरी ओर आकर्षित हो जाए। ये सौंदर्य मेरा नहीं है, ये सारा इसका श्रेय किसको जाता है? इसका सारा श्रेय जाता है तुम श्रृंगार करने वाली सखी हो। तुमने श्रृंगार किया इसलिए श्याम सुंदर कदाचित मेरी ओर उत्सुक हो सकते हैं। अब हो कि नहीं हो ये बात अलग है, परंतु तेरी बात को भी चलो बड़ा करती हूं। जैसे न्याय शास्त्र में कहते हैं कि परपक्ष संतोषण न्याय, दुर्जन संतोषण न्याय, कि भाई तू ही संतुष्ट रहे, तेरी बात को ही बड़ा करती हूं। तो तेरी बात को बड़ा करते हुए यदि मैं ये भी मान लूं कि तू जो कह रही है वो सत्य है, श्याम सुंदर कभी मेरे चरणों में गिर करके प्रार्थना करेंगे और मेरा अलता उनके माथे पर, उनके अलकों पर लग जाएगा, तो ये भी मेरा अपना, इसमें कोई महिमा नहीं है। ये जितनी भी महिमा है वो सब इसका श्रेय जाता है तेरे ऊपर। ये जो क्रेडिट है, जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ये क्रेडिट मुझे नहीं है, ये क्रेडिट तुझे जाएगा। ऐसे ही ये जितना भी श्याम सुंदर की जो अपूर्व महिमा, श्याम सुंदर जो मेरे चरणों में गिरेंगे, ये मेरे सौंदर्य की विशेषता नहीं है, ये तो तेरे श्रृंगार की विशेषता है। तेरा श्रृंगार ऐसा है कि श्याम सुंदर जाने हो सकता है शायद कोई निर्णय नहीं है, वो मेरे प्रति आकर्षित हो जाए, परंतु तुझ में जो गुण है वो गुण जन्मजात विराजमान है। कैसा सुंदर जवाब दे दिया। सखी ने कहा, बोले श्याम सुंदर तेरे चरणों में गिर करके प्रणाम करेंगे, तेरा अलता उनके अलकावली को सुशोभित होगा। श्री किशोरी जी उत्तर देती हैं, बोले मेरे में ये जो गुण आएगा वो तो आएगा तेरे श्रृंगार के कारण, परंतु तुझ में ये जो गुण है वह जन्मजात है। ये जन्मजात गुण मुझ में कहाँ है? अर्थात तू श्याम सुंदर को सदा ही अपनी ओर आकर्षित करती हुई विराजमान। तो प्रिया जी ने ठीक जवाब दे दिया, माने शेर को सवा शेर जवाब, जैसा प्रश्न वैसा का वैसा उत्तर, उसे जबरदस्त उत्तर देते हुए बिल्कुल निरुत्तर करती हुई श्री किशोरी जी विराजमान हो रही है। शायद बात तो स्पष्ट हो गई है, परंतु फिर भी एक बार अक्षर देख लें कि निजगुणम परमूर्धन यक्षपन। बोले अरे सखी अपने गुणों को, श्याम सुंदर को वशीभूत करने का तेरा जो गुण है, उस गुण को तू मेरे माथे ऊपर क्यों थोप रही है? निज गुणम
माने श्याम सुंदर को वशीभूत करने का जो गुण है उसको पर मूर्धनि यत् क्षिपन्, तो दूसरे के सिर के ऊपर जो थोपती हुई विराजमान हो रही है, ये मेरी प्रशंसा करना नहीं है बल्कि यह तो उपहाससी, यह तो मेरी हंसी उड़ाना है। अरे सखी ऐसी क्यों हंसी उड़ा रही है? तब त्वयि युज्यते, वास्तव में ये बात सत्य रूप में तेरे लिए ही उपयुक्त है, ये तुझ में ही घटित होती है। तत्वयि उपयुज्यते, श्याम सुंदर को वशीभूत करने वाली है ये बात मुझ में नहीं है बल्कि तुझ में ही ये बात एकमात्र विराजमान है। त्वमपि किम प्रमुदेन हशिष्यसे, अरे सखी ये हंसी तब होती यदि जन्म समया समयाप्यते, जन्म से श्याम सुंदर को वशीभूत करने का गुण जन्मजात रूप में मुझ में होता। मेरी श्याम सुंदर को वशीभूत करने की जो क्षमता है वो तेरे श्रृंगार की सापेक्ष न होकर के यदि वह जन्मजात होती तब तो ये कहना उचित था, परंतु अब ये कहना उचित नहीं है। आज मुझ में जो सौंदर्य तुझे दिख रहा है ये मेरा अपना गुण नहीं है, ये तो तेरी, इसका पूरा श्रेय तेरी श्रृंगार करने की जो चतुरता है उस चतुरता को जाता है कि तूने मेरा इतना सुंदर श्रृंगार किया कि श्री श्याम सुंदर मेरी ओर आकर्षित हो रहे हैं। तो अपनी शोभा को तो छिपा लिया और सखी की शोभा को कहीं आदर देते हुए विराजमान हो रही है। ये विदग्धता, अपूर्व विदग्धता। ये नहीं कि मैंने किसी का खंडन करने में किसी को चोट लगे बल्कि उसकी प्रशंसा भी हो रही है और साथ के साथ में अपनी बात का खंडन भी किया जा रहा है, अपनी हंसी का खंडन भी किया जा रहा है। तो यदि जन्म समय, जन्म से ही यदि श्याम सुंदर को वशीभूत करने का गुण समयाप्यते, यदि मैं प्राप्त कर लेती, कल्पना है, तो तेरा जो कहना था वो कहना सत्य होता और तू हंसी मेरी कर सकती थी। उस समय मैं तेरी इसी तरह से हंसी करती जैसे तू मेरी हंसी कर रही है, इसी तरह से मैं भी उस समय तेरी हंसी करती। परंतु बात उल्टी है, मैंने इस प्रसंग को बिल्कुल एकदम उल्टा करके देख कि तुझ में जन्मजात गुण हैं और मुझ में जन्मजात नहीं है। मुझ में जो सौंदर्य आया है वो तेरी शोभा के, श्रृंगार की कुशलता के कारण आया। यदि इससे एकदम उल्टा हो जाए कि मुझ में जन्मजात गुण होते और तेरी शोभा यदि श्रृंगार के कारण होती तो मैं भी तेरे ही शब्दों में तेरी हंसी उड़ाती, परंतु ऐसा है नहीं। सत्य ये है कि मुझ में जो कुछ भी श्याम सुंदर को वशीभूत करने का तू गुण दर्शन कर रही है वह तेरी श्रृंगार की कुशलता का ही एकमात्र परिणाम है। अब यमन लेप मदात रसमंजरी मलय जेंदु मदादि ज मादरा सतन साहज का तुल सौरभा बलिभृतो निर्भृतो जल किंकरा। अब श्री रसमंजरी जी ने इसके बाद में श्री प्रिया उनके हाथ में मेहंदी या चंदन इत्यादि अंकित किए। अब उसकी शोभा का, श्री चंदन की जो शोभा, सब श्रृंगार करने के बाद में सबसे पीछे जो चंदन की शोभा है उस चंदन की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि यम अनु माने जावत धारण के पश्चात, अलता लगाने के पश्चात, यम अनु लेप मदा, आज मदपूर्वक रसमंजरी जी ने मलय जेंदु मदादिज मादरा, चंदन, इंदु माने कपूर, मद माने मृगमद, कस्तूरी, तो चंदन, कपूर, कस्तूरी इत्यादि के द्वारा श्री प्रिया के श्री अंग के ऊपर सुंदर जो चित्रांग, वो चित्रांग भी करते हुए श्री रसमंजरी जी विराजमान हुई।
अब रसमंजरी जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि यमन लेप मदा, इस अलता के लेप के पश्चात मदपूर्वक प्रेम में डूब करके श्री रसमंजरी जी ने मलयज माने चंदन, इंदु माने कपूर और मद माने कस्तूरी, इनसे इन आदि माने और भी जो पदार्थ हैं उनको भी संग में लेकर के आदर पूर्वक सतन साहजिक आतुर सौरभा, जिस समय श्री प्रिया जी के श्री हस्त इत्यादि के ऊपर सुंदर चित्रांकित, समझ ले जैसे मेहंदी इत्यादि जो लगाई, उन मेहंदी इत्यादि को लगाने पर साहजिक अतुल सौरभा, उस समय श्रीअंग की हथेली की अपूर्व स्वाभाविक शोभा को, सौरभ माने सुगंध को प्राप्त करके उस समय